सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, लक्ष्मण जी के द्वारा बसाए हुए 2 शहर प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक ब्रज में है। मैं ब्रज वाले का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ब्रज में रहता हूँ। तो वो शहर है दीर्घपुर, जो लक्ष्मण जी के बसाया हुआ। उसका नाम दीर्घपुर का नाम बिगड़ करके दीघ हो गया। लवणासुर के उपद्रव का नाश करने के लिए भगवान श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को मथुरा भेजा था। उसके बाद श्री भरत जी महाराज यहाँ आए थे मिलने के लिए। तो भरत जी ने जिस नगर को बसाया था उसका नाम भरतपुर है, मथुरा के निकट में। और श्री लक्ष्मण जी जब आए मिलने के लिए शत्रुघ्न जी से, क्योंकि शत्रुघ्न जी ही मथुरा के उस समय राजा थे, तो लक्ष्मण जी ने दीर्घपुर नाम का नगर बसाया था, जिसको अब वर्तमान में दीर्घपुर नहीं दीघ कहा जाता है। इसी तरह से लक्ष्मण जी का ही एक नगर है जो अयोध्या जी से पहले ही पड़ जाता है, ब्रज से जाएं तो। उसका नाम है लक्ष्मणपुर, और लखनऊती भी नाम हुआ, और वर्तमान में लखनऊ है। उसी लक्ष्मणपुर अर्थात लखनऊ से के बिल्कुल निकट में पैखम नामक एक गांव था। वर्तमान में हो सकता है कुछ नाम में हेरफेर हो गया हो। उस पैखम नामक गांव का भाग्य कितना था कि जहां पर 12 महाभागवतों में दूसरे महाभागवत पहले थे ब्रह्मा जी, दूसरे नारद जी। नारद जी महाराज अवतरित हुए थे लक्ष्मणपुर अर्थात लखनऊ के बगल के गांव पैखम में। तो वहां पहले रहते थे एक परम ज्ञानी विद्वान पंडित सुरेश्वर शर्मा। बड़े सीधे थे। भक्तों, सीधे सरल व्यक्ति जो कपट छल से बिल्कुल मुक्त होते हैं, कपट छल चतुराई चालाकी से एकदम मुक्त, एकदम सीधे सरल व्यक्ति, वो भगवान की भक्ति में बहुत आगे जाते हैं, प्रभु को बहुत प्रिय होते हैं। उनका जीवन सत्य पर ही रहता है, असत्य से बहुत दूर होते हैं। तो पंडित सुरेश्वर शर्मा जी विद्वान तो बहुत थे, ज्ञानी थे, लेकिन उनको अंदर चालाकी नहीं थी, सीधे थे, सरल थे। छल प्रपंच कभी छू भी नहीं गया उनको। इसलिए उन विद्वान ज्ञानी पंडित श्री सुरेश्वर शर्मा को ग्रामवासी लोग भोले भाले कहते थे। बहुत सरल थे। और ठाकुर जी की कृपा देखो कि भाग्य से पत्नी भी वैसी भोली भाली सरल प्रकृति की मिली थी। लोग इस विचित्र जोड़ी को देखकर विधाता की भूर भूर प्रशंसा करते थे और कहते थे लोग कि चतुर चतुरानन जैसे को तैसी विधि मिलाया करते हैं। फिर ये भी भक्त लोग, वहां के जनता के लोग देखना चाहते थे कि इन सरला भूलिया और भोले भाले के योग्य संतान कैसी होती है। सुरेश्वर शर्मा जी को भोले भाले लोग कहते थे, और उनकी धर्मपत्नी भी ऐसी सरल हृदय थी, इसलिए उनको भूलिया लोग कहते थे गांव में। तो गांव के लोग, ग्रामवासी जो थे, ये भोले भाले और भूलिया की संतान कितनी अच्छी होगी, संतान सरल होगी, भक्त होगी, ये सोचा करते थे। इन सुरेश्वर शर्मा जी के खेत तो बहुत थे, पर खेती वो स्वयं नहीं करते थे, अर्थात उसको जोत से बोते नहीं थे। खेत इनके थे, गांव वालों को बटाई पर दे दिए थे। बटाई अर्थात कहीं आधे पे बोलते हैं आधी उपज हमारी, जैसा जहाँ के रिवाज हो। तो वे लोग खलिहान से बांट करके, तौल करके
अन्न सुरेश्वर पंडित जी के घर पहुंचा देते थे, जो उन लोगों को खेत दिया जाता था। तो उस जमाने में मिट्टी के कोठले होते थे जिनमें अन्न रखा जाता था। तो अब हो गया लोहे का, स्टील का टाइम, तो मिट्टी की कोठला में ही रखे जाते थे अनाज। तो इतना उनके यहाँ अनाज रहता था कि भिक्षुक कभी विमुख नहीं जाता था। भोजन सीधा, सत्तू, बैल और घोड़े तक को भी मिलता था। अतिथि को, ब्राह्मणों को, साधु संत को, गांव के बच्चों को भूजा मिष्ठान्न मिलता था। भूजा मिष्ठान्न अर्थात भुना हुआ अनाज, अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है वो भुना हुआ अनाज। कहीं गुड़ मिला करके, कहीं तेल नमक मिला के, ऐसे अलग अलग बनाया करते हैं, स्वादिष्ट। तो बच्चे उसको खूब पाते हैं। तो वो जो ब्राह्मणी थी, पंडित सुरेश्वर शर्मा जी की धर्म पत्नी, वो इतना व्यवहार कुशल थी। व्यवहार कुशल में तो सरलता के साथ सबको देने वाली, चालाकी वाली व्यवहार था नहीं। इतने व्यवहार में अर्थात दान पुण्य में दक्ष थी कि सबको उदार हृदय से खिलाती पिलाती रहती थी। पंडित जी की एक गाय भी थी। अपने हाथ से गाय के लिए घास छिलकर लाते थे और घर में साग सब्जी के, उसको उधर बोलते हैं धोवन पसावन आदि, वो जो बचता था भोजन वो तो खिलाया ही जाता था रसोई का। 2 मोटी रोटियां दिन को, चना चोकर रात को खिलाया करते थे गाय को। एक ही गाय रखते थे और अपना दोपहर के बाद अपराह्न में उसे बांध पर चराने के लिए ले जाते थे और वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाया भी करते थे, क्योंकि पंडित जी बहुत विद्वान थे, बड़े ज्ञानी महापुरुष थे सुरेश्वर शर्मा जी। इसलिए उन दिनों तो लोग संस्कृत ही पढ़ते थे, तो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। अब ये बात तो 600 साल पहले की है ना, 600 650 साल पहले। तो संस्कृत ही पढ़ने का जमाना था और इस प्रकार से पंडित जी का समय परोपकार में, सेवा में बड़े आनंद के साथ व्यतीत होता था। और पत्नी जो उनकी थी वो भी गाय की सेवा में, अतिथियों की सेवा में, साधु संतों, भिखारियों, गरीबों की सेवा में लगी रहती थी। खेत बहुत थे इनके पास। इस प्रकार से भी दंपति सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। संतान उस समय नहीं थी जबकि बात मैं सुना रहा हूं आपको। तो एक दिन आकाश मार्ग से 5 पक्षियों का झुंड आया और ठीक उनके प्रांगण में अर्थात उनके आंगन में उतरा। वे पंडुक पक्षी थे, कहीं पेड़की बोलते हैं उस अयोध्या के आसपास में, शुद्ध नाम पंडुक। तो ब्राह्मणी ने दाना बिखेर दिए और उनमें पक्षियों में कबूतर भी थे, कबूतर और पंडुक। तो कबूतर को कपोत बोला जाता है, वो चुन चुन कर खाने लगे। एक बर्तन में जल भी रखा हुआ था कि जो पक्षी हमें पानी पिए, दाना खाएं। तो पक्षी दाना चुगते थे और पानी पी करके संतुष्ट होते थे। और अब आप पूरे धैर्य से समझिएगा। शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या कथा सुनाई जा रही है, लेकिन इसमें सार है। जो पक्षी दाना चुगते थे, पानी पीते थे, उसमें से कुछ जोड़ खाने लगे और डुगरने लगे। 2 जोड़े थे पक्षियों के और एक अकेला था। तो वो दोनों जोड़ों की फेरी दे करके अकेला वाला संतुष्ट हो जाता था। 2 जोड़े पक्षी थे, नर और मादा के, तो वो जोड़ खाते थे और डुगरते थे
और जो अकेला था वो उन दोनों जोड़ों की फेरी अर्थात परिक्रमा देकर संतुष्ट हो जाता था। ब्राह्मणी दूर बैठी हुई इस केली कौतुक को देख रही थी। पंडित सुरेश्वर शर्मा जी की धर्मपत्नी और चोंच मिलाने और आगे पीछे डुगरने और फुदकने, इसके बाद इनके बीच में इनको देख करके जो रस का संचार होता था वो देख करके वो पति के पास आकर बैठी और गऊ का जो स्थान था उन्होंने वहां से बुला लाई पतिदेव को और इस दृश्य को दिखा करके बोली, जो पक्षियों के जोड़ा खाने और डुगरने की बात में सुना रहा था। तो पंडित जी को, सुरेश्वर जी को अल्लाह करके दिखाया और बोली कि क्या मेरे भाग्य में भी ये सुख बदा है जैसे ये लोग रह रहे हैं। तो पंडित जी अपनी पत्नी की ओर बड़े प्रेम से देख करके मुस्कुरा दिए, परंतु कुछ बोले नहीं। जाने लगे तो पत्नी ने हाथ पकड़ लिया प्रेम से और इतने में ही जो पक्षियों का खेल चल रहा था वो खेल समाप्त करके जोड़े तो उड़ गए, लेकिन जो एक पक्षी था जो चार की परिक्रमा करता था वो डुगरता ही रहा था, धीरे धीरे चलता ही रहा ठुमक ठुमक के। और ब्राह्मणी ने पति से कहा कि ये नर पक्षी मादी पक्षी के अभाव से दुखी नहीं है। ये नर पक्षी जो अकेला है और दो तो जोड़ा थे वो चले गए उड़ के, लेकिन ये मादा पक्षी के अभाव से अर्थात कमी से ये नर पक्षी दुखी नहीं है, अभी तक डुगरने का आनंद ले रहा है, उसी तरह से डुगुर डुगुर कू कू कर रहा है। तो वो बोल रही है माता सुरेश्वर जी की धर्मपत्नी, इसे इतनी भी स्तुति नहीं है कि इसके साथी कब उड़ गए और कहाँ चले गए। तो उनके पतिदेव ने अर्थात सुरेश्वर पंडित जी ने कहा कि ये वैराग्यवान पुरुष है, इसके लिए संसार की सब वासनाएं तुच्छ हैं। अब आप बहुत सावधानी समझिए सुरेश्वर शर्मा जी का दृष्टिकोण कैसा था। पंडित सुरेश्वर शर्मा जी की दृष्टि कैसी थी। उन्होंने ऐसा उस अकेले पक्षी के लिए अपनी पत्नी को बताया कि ये वैराग्यवान पुरुष है, इसके लिए संसार की सब वासनाएं तुच्छ हैं। और अपने विषय में इतनी बातें सुन करके वो पक्षी प्रसन्न हो गया। अब साधारण पक्षी नहीं था भक्तों, जो चार थे दो जोड़ी वाले वो तो उड़ के चले गए, अब पांचवा जो था अकेले ही मस्त होके थिरक रहा, नाच रहा है और आवाज भी कर रहा था, बड़ी प्यारी सी आवाज। तो जब उसके लिए कहा है सुरेश्वर शर्मा जी ने कि ये वैराग्यवान पुरुष है, इसके लिए संसार की सब वासनाएं तुच्छ हैं, वो पक्षी सुन रहा था। तो अपने विषय में इतनी बातें सुनकर वो पक्षी प्रसन्न हो गया। और महाराज अब आपको विश्वास अपना बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। उस पक्षी के मुख से मनुष्य की भाषा के शब्द निकले, इसलिए आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो पक्षी के रूप में कोई न कोई ऋषि मुनि थे। वो पक्षी के मुख से आवाज निकली, सुखी रहो दंपत्ति, दूध पूत से फलो फूलो। सुखी रहो दंपत्ति, दूध पूत से फलो फूलो। ये वो पक्षी बोला मनुष्य की भाषा में, और इतना बोल करके वो पक्षी भी उड़कर आकाश में विलीन हो गया। आकाश में उड़कर गया फिर, लेकिन कहाँ गया किधर गया दिखलाई नहीं पड़ा। और महाराज सुरेश्वर शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी इस दृश्य को देखकर और पक्षी की आवाज मनुष्य की भाषा में सुन करके बड़े अचरज में पड़ गए कि पक्षी का ऐसा खेल करना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य की भाषा में बोलना ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और जो आशीर्वाद दिया था
सुखी रहो दंपत्ति दूध पूत से फलो फूलो, वो आशीर्वाद याद करके दोनों लोग मस्त हो रहे हैं। भक्तों, सामान्य व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि कोई भी अचरज की बात हो तो पता नहीं कितने लोगों से बता के तब दम लेते हैं। भले ही स्वप्न में भगवान को देखा हो या किसी ऋषि मुनि को या भक्त को या गाय को या गंगा जी का दर्शन किया हो या बांके बिहारी का या और किसी ठाकुर जी के स्वरूप का मंदिर का दर्शन किया हो, ये भाग्य की बात है, कृपा होती है भगवान की, तब ऐसा कुछ मिलता है दर्शन, स्वप्न में ही चाहे क्यों न हो। लेकिन उसको जब तक बता नहीं डालेंगे जहां तक लोग मिलते होंगे तब तक चैन नहीं पड़ती। सामान्य व्यक्ति की यही बात होती। किंतु इस सुरेश्वर शर्मा जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ज्ञानी पुरुष थे। जो पक्षी बोला था कि सुखी रहो दंपत्ति दूध पूत से फलो फूलो, और ये बोलकर उड़ गया और आकाश में अंतर्धान हो गया, तो इस घटना से बहुत ही अंदर प्रसन्न हुए और यूं कह सकते हैं आपके पक्षी के दिव्य पक्षी के आशीर्वाद से निहाल हो गए वे। और पतिदेव ने पत्नी से कहा, सावधान, इस वार्ता की चर्चा किसी से भी नहीं करना। इस बात को जो पक्षी मनुष्य की भाषा में बोल के गया है वो सामान्य कोई पक्षी नहीं थे, कोई ऋषि थे, कोई देवता थे जो हमको आशीर्वाद देकर गए हम दोनों को। तो इस बात को किसी से कहना नहीं है, नहीं तो उसका महत्व कम हो जाएगा। किसी से भी इस वार्ता की चर्चा मत करना। पत्नी ने कहा, कोई बात छिपती कहाँ है? पंडित जी ने कहा, हम दो के अतिरिक्त इस लीला को न किसी ने देखा है और न यह वार्ता सुनी है। यदि हम किसी से नहीं कहेंगे तो कोई जान नहीं सकता है इसको। तो भक्तों, पतिदेव सुरेश्वर शर्मा जी ने अपनी पत्नी को, जो बहुत सरल स्वभाव की थी, उससे बहुत स्नेह से कहा कि देखो, ये घटना दिव्य है, ये साधारण बात नहीं है। दो जोड़े पक्षी इस तरह डुगरते रहे, जोड़ा खाते रहे और ये परिक्रमा करता रहा पक्षी, और दोनों जोड़ी के जाने के बाद जब हमने इसके ब्रह्मचर्य की, विषय मुक्ति की बातों सुनाया तो कितना प्रसन्न होकर पंख फड़फड़ाया और आशीर्वाद दिया हमको, और फिर उड़ करके अंतर्धान हो गया। ये साधारण घटना नहीं है, इसलिए इसको न कहने में ही हमारा कल्याण है। इसको कहने से इसका महत्व कम हो जाएगा। तो उनकी धर्मपत्नी बड़ी सरल स्वभाव की थी, से मान गई, बोली ठीक है, जैसा आप कहते हैं वही सही है, मैं नहीं कहूँगी। और प्रभु की इच्छा से वो गर्भवती हुई माता, और यथा समय उसने एक पुत्र का जन्म प्रभु की कृपा से दिया, पुत्र को प्रसव किया। और गुरुवार का दिन था, वैशाख कृष्ण नवमी थी। बसंत ऋतु के सुहावन काल में पुत्रोत्पत्ति मंगलकारिणी होती है। आश्चर्य की बात यह हुई कि जन्म के समय जो शिशु क्रंदन होता है वो उस रूप में नहीं हुआ। सभी बच्चे रोते हैं, तुलसीदास जी का तो सुना जाता है कि रोए नहीं थे, राम राम मुख से निकला था। लेकिन सामान्यतः तो बच्चा पैदा होने के बाद रोता ही है, कष्ट हो, उसके शरीर को कष्ट होता है जन्म लेने में, दब जाता है, इसलिए रोने लग जाता है। अभी उसकी सांस चल पड़ती है, पेट के अंदर तो सांस चलती नहीं, दिल चलता रहता है। और दिल भी भैया साइंस वाले भी नहीं बता पाएंगे कि कैसे चालू होता है। जब बच्चा पेट में स्थान पाता है तब तो कोई दिल उसके अंदर चलता नहीं रहता है। कुछ महीने के बाद उसका हृदय जब चलता है तो कौन जाकर स्टार्ट करता है अंदर जाके? कोई भी तो नहीं पेट के अंदर जाके स्टार्ट करता, लेकिन ठाकुर जी उसके दिल की धड़कन को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जब पेट के बाहर बच्चा आता है तो उस बच्चे
कि सांस भी ठाकुर जी चला देते हैं। वो एक बार वो रोता फिर सांस चालू हो जाती है। नहीं रोवे तो दाइयाँ, डॉक्टर, नर्स जो भी होती हैं वो उसको रुलाने की कोशिश करती हैं। तुलसीदास जी रोए नहीं थे, राम राम बोले थे। ऐसे ही अद्भुत था बालक। इसका जब जन्म हुआ है तो रोया नहीं है साधारण बच्चे की तरह। महाराज आपको आश्चर्य होगा, संगीत की बात है, गिटकिरी बोलते हैं, अर्थात तो आकार समझिए आप। आकार अर्थात तो जैसे गवैया लोग सोचते हैं ऐसे श्वास को, स्वर को आप समझिए, स्वर को एक हारमोनियम में जैसे सांस होता है, वो स्वर होता है ना, ऐसे ऐसे एक लय से बोलना, एक ढंग से बोलना, किसी राग के रूप में स्वर को प्रकट करना, उसको गिटकिरी बोलते। तो वो ऐसे ही आवाज निकली थी बच्चे के मुंह से। गवैये गान के पहले जैसे स्वर साध करके अलापते हैं, अलाप समझ लीजिए आप, एक आलाप के रूप में आवाज निकली थी बच्चे के मुंह से। उसी प्रकार की हिडोल में सधी हुई ध्वनि उच्चरित हुई थी, और दूध पीने आदि की आवश्यकताओं पर उसी प्रकार की धुन समयोचित रागनी में बंधी हुई शिशु के मुख से निकला करती थी। अब आप समझ लीजिए, नारद जी का अवतार हुआ है। आप अंशावतार भी मान सकते हैं, नारद जी का अंशावतार। नारद जी महाराज परम उच्च कोटि के संगीतज्ञ, दिव्य संगीत विद्या। तो ये जब शब्द नहीं बोल सकते थे, बात नहीं कर सकते थे क्योंकि नवजात शिशु हैं, तो इनके समयोचित रागनी के अनुसार से आलाप निकलता था मुख से, भूख प्यास के लिए, खान पान के लिए। जो समय होता था, जैसे सुबह का भैरव राग प्रकट हुआ, या आहिर भैरव प्रकट हुआ, या भैरवी प्रकट हुई, इस प्रकार के आलाप निकलती थी। और उसी समय के राग के अनुसार आलाप मुंह से निकलता था बच्चे को। तो माता पिता आश्चर्य में पड़ जाते थे, आनंद आ जाता था कि कितना सुंदर इसके मुख से आवाज निकलती है। शिशु ने सबके चित्त को आकर्षित और मोहित कर लिया था। इसीलिए बच्चे का नाम गायन रखा गया। इसके मुंह से जो भी आवाज निकलती है गायन के रूप में निकलती है। भले ही शब्द ऐसे नहीं बोलता कि बात कर रहा हो, अक्षर तो नहीं मुंह से निकलता है, लेकिन जो स्वर निकलता है वो गायन के रूप में निकलता है, समयोचित राग के अनुसार से निकलता है। तो गायन नाम रख दिया। और किसी ने भायन भी, तो दो नाम हो गए, गायन और भायन। तो दो ही नाम प्रसिद्ध हुए, गायन नाम और भायन नाम प्रसिद्ध हुआ। और बच्चा जब 1 वर्ष का हुआ, वर्षगांठ का उत्सव भी उस समय था, धूमधाम से उत्सव मनाया गया। बच्चे को पवित्र जल के स्नान करा के, अब आप समझिए जो ये धनवान थे ना भक्तों, बहुत खेत थे इनके पास, बहुत दानी थे, बहुत संपन्नता थी, इसलिए 1 वर्ष के बच्चे का जन्मोत्सव खूब मनाया गया। अब तो पढ़े लिखे समाज या धनवान समाज में, शहरों में बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन गांव में कहाँ कोई मनाता है। गांव में संपन्नता ही अब फिर भी होने लगी है, गरीबी में कौन बच्चे का जन्मोत्सव मनावे। किंतु ये गरीब नहीं थे, बहुत धनवान थे। तो 1 वर्ष के बच्चे का जन्मोत्सव बड़ी प्यार से मनाया था, और बच्चे को पवित्र जल से स्नान करा करके, फुलेल उपटन और ये वस्त्राभूषण पहना करके, चौक पूर करके, एक छोटी सी चौकी पर बैठा करके
उधर पीढ़ा बोलते हैं, उस पर बैठा करके जो वहाँ की रिवाज थी उसी के हिसाब से बाल गोपाल की पूजा जिसको कहते हैं वो किया गया। और रिश्तेदार लोग नात वात बोलते हैं, वो सब बुलाए गए। बच्चे के मामा का आना बहुत आवश्यक समझा जाता था, इसलिए भाजन के अर्थात गायन के यही जो देवर्षि महाराज के अवतार थे, उनके मामा एक दिन पहले ही आ गए थे और शिशु के लिए कंगन, कड़ा, झिंगुली ये सब ले आए थे, परंतु अपनी बहन के लिए साड़ी लाना भूल गए थे। तो यहाँ आने पर बहुत संकोच में पड़े हुए थे कि बहन के लिए मैं साड़ी नहीं लाया। बाजार दूर होने से तुरंत खरीदी नहीं जा सकती थी। संकोच छोड़कर पंडित जी से ये बात उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा कुछ चिंता मत करिए, घर में साड़ी है, उसी से काम चल जाएगा। परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। दूसरे दिन पूजा से ठीक पहले एक अपरिचित ब्राह्मण आया। अब मामा जी एक दिन पहले आ गए थे, जब पूजन का टाइम हुआ तो अपरिचित एक ब्राह्मण आया और उसकी महाराज पूरी की पूरी आकृति बच्चे के मामा से ठीक ठीक मिलती थी। देखने वाले समझ ही नहीं सकते थे कि मामा जी नहीं दूसरा कोई। और उन दोनों को युगल बंधु आप कह सकते हैं, मामा जी और जो आए थे वो भी दोनों एक ही रूप के थे। वो सुंदर साड़ी बगल में दबाए हुए ले आए थे और अपने अनुरूप व्यक्ति अर्थात बच्चे के मामा के हाथ में देकर बोले, साड़ी लीजिए, चिंता छोड़िए, उत्सव मनाइए। उसका स्वर और वाणी भी उन्हीं के समान था, मामा जी जैसा ही। और साड़ी पा करके बहुत प्रसन्न हुए, बोले आपका नाम? तो जो साड़ी ले आए थे उन्होंने कहा मेरा नाम नारायण है। इनका नाम भी नारायण ही था महाराज। ये मामा जी जो वास्तविक मामा थे, इनका भी नाम नारायण था। और जो साड़ी लेकर के आए हैं, दिए हैं वास्तविक मामा को, उनका भी नाम नारायण था। अब आप सब समझ लीजिए नारायण की लीला चालू हो गई है, क्योंकि नारायण के पार्षद देवर्षि जी का प्राकट्य हो चुका है। आगे आप चरित्र और श्रवण करेंगे। आज देवर्षि जी के चरणों में प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे।